हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज जो है ना वो है अलविदा जुम्मे का स्पेशल व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ एक लास्ट सहरी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। जो शॉपिंग की चीज़ें रह गई थी थोड़ी बहुत, तो वही लेने भी हम जा रहे हैं फ़िलहाल। और ये व्लॉग बहुत एंड पहुँचेगा, सॉरी इसलिए। रिकॉर्ड करके काफ़ी टाइम से रखा हुआ था पर एडिटिंग नहीं हो पाई, उसके लिए माज़रत। तो बस अभी मैं शॉपिंग के लिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो सब चीज़ें ख़रीदनी थी, तो मैं अभी यहाँ पर वही ख़रीदूँगी। और मैंने ऑलरेडी अपना शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, अगर वो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखना। तो मैं यहाँ पर अपनी ज्वेलरी और एक आध और जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो लेने जा रही हूँ। और हम कहाँ जा रहे हैं अंदाज़ा तो हो गया होगा, और जो लोग यहाँ पर जाते हैं उनको पता होगा। ये हम जा रहे हैं गल्फ़ 3 तलवार पे क्लिफ्टन। तो बस ये मेरे घर के नज़दीक पड़ता है, तो हम लोग बस यहाँ पर जा रहे हैं अपना थोड़ा बहुत सामान लेने। तो बस यहाँ पर पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा रश था। और उस टाइम इतना ज़्यादा रिकॉर्ड करना बहुत ही प्रॉपरली जितना हो पाया उतना कर लिया, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। कि आप रश देख सकते हो, रश बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। तो ये आप ज्वेलरी वगैरह देख सकते हो, यहाँ से मैंने कुछ ज्वेलरी बाय की थी। और बस फिर उसके बाद सामान वगैरह लेके हम घर आ गए। घर आकर मैंने फ़ौरन से अपने बच्चे के लिए फ़्राइज़ बनाया और मैं यहाँ अम्मी के घर आ गई थी। तो मैंने बस वहाँ पर उनके यहीं आके फटाफट उसको फ़्राइज़ बना के दे दिए क्योंकि उसको भूख लग रही थी। फिर उसके बाद मुझे भी भूख लग रही थी। अफ्तारी में जो कुछ भी बच गया था बस मैं यहाँ पर वही खा रही थी और अपने बच्चे को चिप्स भी साथ में खिला रही थी। और बस कहीं से भी शॉपिंग करके आओ ना तो बस ये होता है कि भूख लग रही होती है और जो भी अफ्तारी में बच गया होता है बस वही खा लेते हैं। उससे खाने का ज़ाया भी नहीं होता। और अल्लाह का बस करम है, रमज़ान में इतना सब कुछ, इतनी सारी नेमतें मिल जाती हैं। और आपको रोज़े कैसे गुज़रे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बहुत अच्छे गुज़रे अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये होता है कि जब रोज़े आते हैं तो उसकी एक अलग खुशी होती है और जब जा रहे होते हैं तो उसका दुख भी कहीं ना कहीं हो रहा होता है। और जब आखिरी सहरी होती है तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़, मतलब एक होता है दुख हो रहा होता है क्योंकि रमज़ान की तो रौनकें ही अलग होती हैं। इसके अलावा ये है कि बस मैं यहाँ पर फ्रूट चाट खा रही थी और मैं साथ में अपनी अम्मी से बातें भी कर रही थी। और मैं बहुत कुछ चीज़ें लेकर आई थी और जिसमें मैं एक बेडशीट भी लेकर आई थी। इसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरी अम्मी की है और मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है और बहुत ही सस्ती और अफोर्डेबल थी ये, तो मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दी। फिर उसके बाद चाय पीने लग गई थी, मैंने बस जल्दी जल्दी चाय पी और बस फिर मैं आप लोगों को टाइम बता रही थी कि 1 बज चुका था और बस फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं फिर अपना सामान समेट कर अपने घर आ गई। और फिर घर आते आते मुझे 1:45 बज गए थे। जब घर आई तो फिर सारा सामान जैसे कि यूँ ही बिखरा हुआ था, जो भी मैं लेकर आई थी उसको भी सेट करना था। बहुत कुछ था जो ऐसा था कि मतलब काम बिखरा हुआ था, उसको सेट करना था। तो बस 1:45 बजे मैं खुद ही घर आ गई थी और ये सारा सामान यहाँ पर रखा। और आप लोगों को बता दूँ कि अभी अभी आई हूँ और सब कुछ यूँ ही पड़ा हुआ है। तो बस अभी इनको भी देखेंगे और इसके ऊपर प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ शेयर, तो वो ज़रूर देखना। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा पी रही थी। तो मेरा फेवरेट है ये पाक कोला का फ्लेवर। आप लोगों को कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पसंद है? मेरी फेवरेट है पाक कोला और मिरिंडा, और 7 अप भी मुझे अच्छी लगती है पर ज़्यादातर मुझे पाक कोला ज़्यादा और मिरिंडा ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको कौन सी अच्छी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। बस फिर उसके बाद मैं ये सब कुछ पी रही थी और फिर थोड़ा सा मतलब
माइंड फ्रेश कर रही थी। और फिर मैंने अपने यहाँ पर अपनी बच्चे की जो भी कैबिनेट था वो सही किया, उसके कपड़े वगैरह सेट किए, अपने ख़ुद के अलमारी सेट कर ली थी। तो सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। मैंने इससे पहले भी इसकी क्लिप बनाई थी कुछ और, पर वहाँ पर वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई थी। तो बस फिर ये लास्ट सहरी की तैयारी कर रही थी। तो लास्ट जब सहरी थी उसमें आप लोगों की कैसी फीलिंग आ रही थी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। मतलब होता है, ईद की खुशी तो होती है बेशक, पर रमज़ानों की रौनकें अलग होती हैं, उनके जाने का भी दुख बहुत होता है। तो हाँ, पर कहते हैं दुख नहीं करना चाहिए, पर होता है, एक इंसान है, फीलिंग है। तो बस यहाँ मैं सहरी तैयार कर रही थी और मैं यहाँ पर सहरी में कुछ भी ख़ास नहीं, बस पराठे बनाए हैं मैंने यहाँ पर और चाय बनाई है दूसरी तरफ। और बस फिर मैंने ये पराठे और चाय बनाई थी। यहाँ मेरी सहरी एकदम तैयार हो गई थी। और साथ में मेरे हस्बैंड बाहर से रोल लाए थे चिकन के, तो बस एक एक हम लोगों ने ये खा लिया था और एक एक पराठा था और चाय थी। बस यहाँ हमारी सहरी कंप्लीट होती है। बस फिर उसके बाद मैंने सहरी करी और उसके बाद जल्दी जल्दी में वही जो रूटीन के काम होते हैं, वही बर्तन वगैरह धोना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मतलब रखती नहीं हूँ बर्तन में। बस कोशिश होती है कि मैं जितना कर सकती हूँ हाथ के हाथ मैं कर लूँ, ताकि बाद में भी आपने खुद नहीं करना होता है। तो बस मैंने फटाफट अपने सारे काम निपटाए और जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ, ताकि सुबह के लिए कम फैलावा हो, सुबह इतना ज़्यादा काम ना हो। फिर उसके बाद ये सब कुछ हो गया, किचन वगैरह ऑलमोस्ट क्लीन था। फिर मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। पहली बार मैंने रिकॉर्ड किया है, और क्योंकि मैं नमाज़ वगैरह मतलब ये चीज़ इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड करना नहीं करती, बट मैंने सोचा कि जब आखिरी जुम्मा है और आखिरी रोज़ा है तो इसको यादगार बनाते हैं। ये छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं जो सारी ज़िंदगी साथ रहती हैं इन वीडियोज़ के थ्रू। तो बस मैंने यहाँ पर अपनी नमाज़ को थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का रिकॉर्ड करा। फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। और फिर ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने कपड़े वॉश करने के लिए लगाए थे। तो मैंने ये कपड़े वगैरह धोए थे। तो बस ये कपड़े मैं देख रही थी, सब सारे जो भी पायदान सारे सब कुछ जो भी था सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया था, और यहाँ सब कुछ फैला हुआ था। और बस ये सब चीज़ें भी समेटनी थी। और बस फिर ये व्लॉग को मैं भी यहाँ पर ही एंड करूँगी। यहाँ 4:15 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर अभी अफ्तारी की तैयारी करूँगी और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। फिर नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, चांद रात का व्लॉग। तो ये व्लॉग को अभी हम यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो बस लाइक कर देना, लाइक नहीं तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस व्लॉग में अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।